नमस्ते दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक शाप जिसने महादेव को मनुष्य बनाया, इस कहानी का अगला और अंतिम भाग देखेंगे। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तारावती का अंतःकरण शुद्ध था। वह अपने पति से कभी कुछ न छिपाती थी। उन्होंने ऋषि के मोह के बारे में अपने पति से सब बात कह सुनाई और ऋषि के शाप का भी जिक्र किया। तारावती के मुंह से सारी बात सुनकर चंद्रशेखर को तारावती की सुरक्षा के बारे में चिंता हुई और उन्होंने अपने राजमहल की छत पर एक ऐसा सुरक्षित कक्ष बनवाया जहां कोई भी अजनबी नहीं पहुंच सकता था। चंद्रशेखर मोह के वश में थे, जिसके कारण वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह स्वयं ही शिव के अवतार हैं। वह यह भी भूल गए कि शिव जैसे शक्तिशाली देवता को राजमहल के किसी भी कक्ष में पहुंचने से कैसे रोका जा सकता है। एक दिन तारावती अपने कक्ष के खुले आंगन में अपने पति का चिंतन करती हुई भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती की पूजा कर रही थी। अचानक उनके चित्त में यह ज्ञान उत्पन्न हो गया कि शिव और चंद्रशेखर एक ही हैं। उन्हें दोनों में कोई भेद ही दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक उसी समय भगवान शिव पार्वती सहित स्वयं वहां आ पहुंचे और उन्होंने पार्वती से कहा, मानवी के रूप में तारावती तुम्हारा ही अवतार है। मैं तारावती के साथ सहवास द्वारा उसकी कोख से 2 पुत्रों को जन्म देना चाहता हूं। अतः तुम तुरंत सूक्ष्म रूप ग्रहण करके उसकी काया में प्रवेश कर जाओ। पार्वती ने शिव की आज्ञा का पालन किया और शिव कापालिक के वेश में, गले में मुंडों की माला, कटी में मृग चर्म और दुर्गंध युक्त शरीर तारावती के पास जा पहुंचे। तारावती में तो पहले ही पार्वती की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने कापालिक को रोकने के बजाय आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया और बाद में अपनी कोख से बंदर की मुखाकृति वाले 2 पुत्र उत्पन्न किए। तारावती के संग सहवास और उसकी कोख से 2 पुत्र उत्पन्न करने के बाद शिव पार्वती को लेकर मेरु पर्वत पर लौट गए। उनके जाने के बाद तारावती को होश आया और उनके मन में यह देखकर घोर ग्लानि उत्पन्न हुई कि उन्होंने कापालिक के साथ सहवास के द्वारा 2 पुत्रों को जन्म दिया है। उन्हें ऐसी ग्लानिपूर्ण मानसिक अवस्था में देखकर शिव पुनः उनके सामने प्रकट हुए और उनसे बोले, मेरे साथ सहवास के कारण तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं रखनी चाहिए। मैं शिव हूं। तुमने ऋषि के सामने यह सौगंध खाई थी कि तुम चंद्रशेखर के अतिरिक्त किसी भी पुरुष को अपने शरीर का स्पर्श नहीं करने दोगी। तुम्हारी वह सौगंध भंग नहीं हुई है, क्योंकि मैं ही शिव हूं और मैं ही चंद्रशेखर हूं। अपने मन से दुख और ग्लानि को निकाल दो। उस समय तो तारावती का समाधान हो गया, परंतु शिव के चले जाने के बाद तारावती को फिर से मोह हो गया और वह इस घटना के बारे में सोच सोचकर कभी दुख से और कभी क्रोध से रोने लगती थीं। सायंकाल जब चंद्रशेखर राजमहल में लौटे तो तारावती ने समूची घटना विस्तार पूर्वक उन्हें कह सुनाई। चंद्रशेखर यह सोचकर चकित थे कि यह सब क्या और कैसे हुआ। उनके मन में पक्का विश्वास था कि शिव अपनी देवी पत्नी को सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं और वे पार्वती के सिवाय किसी भी अन्य स्त्री के साथ प्रेम नहीं कर सकते। उनके मन में यह विचार आया कि ऋषि ने तारावती को जो शाप दिया था, शायद वह बहुत प्रभावशाली था। हो सकता है कि उस शाप को फलीभूत करने के लिए शिव के वेश में किसी दैत्य को भेजा गया हो, जिसने तारावती का शील भंग करके उसकी कोख से दैत्यों सरीखे 2 बालकों को जन्म दिया है। राजा इसी प्रकार के विचारों में खोया हुआ था कि विश्व के सृष्टा ब्रह्मा की देवी पत्नी सरस्वती वहां आ पहुंची और उन्होंने राजा को यह विश्वास दिलाया कि तारावती के संग समागम के लिए शिव स्वयं पधारे थे और दोनों बच्चे शिव की ही संतान हैं। यह सुनकर चंद्रशेखर का मानसिक तनाव समाप्त हो गया और उन्होंने उन दोनों बच्चों को अपनी संतान की भांति पाल पोसकर बड़ा किया। कुछ समय बाद उनके महल में नारद आए और उन्होंने राजा से कहा, तुम शिव का अवतार हो तथा सावित्री के शाप के कारण स्वयं पार्वती ने तारावती के रूप में जन्म लिया है। नारद ने उन दोनों को उनकी वास्तविकता का बोध कराया, जिसके फलस्वरूप दोनों के मन से ग्लानि निकल गई। चंद्रशेखर और तारावती दोनों ही मनुष्य योनि में होने के कारण अपने सहज चरित्र को नहीं छोड़ पाए। समय जैसे जैसे बीतता गया, चंद्रशेखर के मन में यह भय घर करता गया कि बंदर की मुखाकृति वाले दोनों बालक उसके 3 सगे बेटों को हानि पहुंचा सकते हैं। अतः उन्होंने अपनी संतान के प्रति अधिक स्नेह का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। राजा का पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखकर शिव के पुत्रों के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई
और वे राजमहल छोड़कर तपस्या के लिए वन में चले गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए तथा अमरत्व प्रदान किया। शिव के उन पुत्रों के नाम वैताल और भैरव हैं तथा ये दोनों शिव के गणों के नायक हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।